हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम आपको पता ही है, हमारी सीरीज चल रही थी शेक्सपियर पे आधारित क्वेश्चंस की। तो आज हमारा ये शेक्सपियर पे बेस्ड क्वेश्चन की जो लास्ट सीरीज़ है सेट 4। अब इसके बाद हम आपको नई सीरीज़ शुरू करेंगे जॉन मिल्टन पे। चलिए आज की लास्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। और जो भी हमारे नए व्यूअर हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। Whom does टचस्टोन मैरी? जो टचस्टोन है किसके साथ शादी करता है? अलीना, बी ऑड्रे, सी फेबे, डी सीलिया। तो ये इसकी शादी ऑड्रे के साथ होती है। टचस्टोन ऑड्रे के साथ शादी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑरलैंडोज फादर इन द प्ले? कि ऑरलैंडो के जो पिता कौन हैं इस नाटक में, टेम्पेस्ट इसमें? तो इसके पिता हैं, देखिए ऑप्शन ए सर लीब्यू, बी ड्यूक फर्डिनेंड, सर रोलैंड डी बॉयस, डी ड्यूक फ्रेडरिक। तो इसमें इनके पिता हैं ऑरलैंडो के सर रोलैंड डी बॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom डज फेबे फॉल इन लव? कि फेबे किससे प्यार करने लगता है? तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास ओलिवर, बी कोरेन, सी गैनीमेड, डी सिल्वियस। तो ये फेबे को गैनीमेड से प्यार हो जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेम्पेस्ट अलोंसो इज द किंग ऑफ विच इटालियन रियल्म? कि किस इटली की कौन सी रियासत है जिसके जो राजा होते हैं अलोंसो? ए वेनिस, बी नेपल्स, सी टस्कनी, डी लोम्बार्डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट है, नेपल्स। अलोंसो जो है नेपल्स के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइथोलॉजिकल फिगर डज नॉट अपीयर इन द प्ले टेम्पेस्ट? के ऐसा कौन सा फिगर है, करेक्टर है जो टेम्पेस्ट में आपको नहीं मिलता है? प्राचीन किंवदंतियों में कौन सा ऐसा करेक्टर है जो इसमें नहीं है? ए आयरिस, बी जूनो, सी डायना, डी सीरस। तो बाकी तीन तो हैं, लेकिन इसमें डायना आपका इनकी पुरानी कथाओं में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्स गोंजालो एज? कि प्रोस्पेरो अधिकतर गोंजालो को किस नाम से बुलाता है? ए विक्ड, बी ऑनेस्ट, सी वाइज, डी एरोगेंट। तो गोंजालो अधिकतर इस प्रोस्पेरो को मोस्ट ऑफन गोंजालो को ऑनेस्ट के नाम से बुलाता है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट मानता है। हु फॉर्म्स ए प्लॉट टू मेक अलोंसोज क्राउन? कौन लोग हैं जो अलोंसो के क्राउन को छीनने का षड्यंत्र करते हैं? सेबेस्टियन एंड अर्डियन, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, स्टीफन एंड टिक्सोक्यूटो और डी प्रोस्पेरो। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेरो वेयर डिड द किंग्स शिप लैंड आफ्टर द टेम्पेस्ट? प्रोस्पेरो के अनुसार जब टेम्पेस्ट में जो तूफान के बाद जो आता है लैंड होती है, शिप कहाँ पर होती है? ए नेपल्स, बी बरमूडा, सी ए नेबरिंग आइसलैंड और डी माल्टा। तो इसमें राइट ऑप्शन है कि जो शिप लैंड होती है वो बरमूडा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज द फेमस कोट ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट? कि ये लाइन किसने कही है? कि
अरे देखो ये कैसी दुनिया है जहाँ ऐसे लोग भी हैं। तो ये बात मिरांडा ने कही है। जब वो बहुत सारी भीड़ देखती है तो वो अचानक से कहने लगती है, अरे ऐसी भी दुनिया होती, क्योंकि अब तक उसने केवल अपने पिता को ही, पुरुषों में केवल पिता को ही देखा था, और कैलिबन जो राक्षस था उसको देखा था। केवल दो पुरुषों को ही उसने अपने जीवन में देखा था। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट है, मिरांडा। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग एंड टू whom इज इट एड्रेस्ड इन द टेम्पेस्ट। कि जो टेम्पेस्ट में जो क्लोजिंग स्पीच है, यानी जो प्ले ख़त्म होता है उसमें जो अंतिम स्पीच होती है उसको एपिलॉग बोला जाता है। तो जो एपिलॉग है वो कौन बोलता है और किससे बोलता है? अलोंजो द एंटायर पार्टी, प्रोस्पेरो मिरिंडा से बोलता है, अरियल ऑडियंस से बोलता है, प्रोस्पेरो ऑडियंस से बोलता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि जो एपिलॉग है प्रोस्पेरो के द्वारा अपने ऑडियंस से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। कि इनमें से दी हुई थीमों में से कौन सी थीम है जो इसमें की थीम मेजर थीम नहीं है टेम्पेस्ट की? न्यू कॉलोनियल इशूज, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, फॉरगिवनेस, अस वेंजिंस। जो बी ऑप्शन है यहाँ रीबर्थ है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लेंगे, रीबर्थ। ये गलत टाइप हो गया है, रीबर्थ ट्रू लव। तो इसका राइट ऑप्शन यही है, बी, रीबर्थ ट्रू लव। ये इसकी थीम है, मेजर थीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर सच ए स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। हु सेज दीज लाइन्स? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स, हम ऐसे हैं जैसे कि सपने होते हैं। ड्रीम्स आर मेड ऑन, जैसे कि सपने बने होते हैं। एंड आवर लिटिल लाइफ, और हमारा जीवन इसी नींद के समान इसी में लिपटा हुआ होता है। तो ये स्पीच किसने कही है? ए अरियल, बी मिरांडा, सी फर्डिनेंड, डी प्रोस्पेरो। तो ये स्पीच प्रोस्पेरो के द्वारा कही गई है। जब प्रोस्पेरो अपनी बेटी की शादी के बारे में कल्पनाएं करता है और उसमें बहुत से देवी देवताओं को और आत्माओं को कल्पना करता है, तभी वो बाद में इसको अचानक कट करते हुए इसको शॉर्ट कर देता है और इस बात को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was Prospero's title before his position was usurped and he was forced to flee Italy? कि प्रोस्पेरो को कौन सी उपाधि दी गई थी जब वो उसे इटली जाने के लिए मजबूर किया गया था, इटली भागने के लिए मजबूर हुआ? ड्यूक ऑफ मिलन, किंग ऑफ नेपल्स, ड्यूक ऑफ नेपल्स, पोप ऑफ रोम। तो उसको ड्यूक ऑफ मिलन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 12th नाइट इन एक्ट सेकेंड ओर्सिनो कंपेयर्स वोमेन संभाट अनफेवरेबली टू। 12th नाइट के एक्ट सेकेंड में ओर्सिनो औरतों को किससे कंपेयर करता है? ऑप्शन ए फॉलिंग लीव्स, बी बर्ड्स, सी वाइन्स, डी रोजेस। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका डी, कि ओर्सिनो औरतों को रोज से कल्पना करता है, कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्ट थर्ड वियोला सेज दैट फेस्टस इज। एक्ट थर्ड में वियोला कहती है कि फेस्टस है। कौन है वे फेस्टस? ए फुलिश वाइफ है, ए रफ है, ए वाइज फूल है, डी ए थिंकर है। तो वियोला उसको ए वाइज फूल कहकर पुकारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेस्टियन एंड वियोला आर फ्रॉम। कि सेबेस्टियन और वियोला कहाँ से हैं? ए मैसालिन, बी इलरिया, सी एफेसस, डी जिनुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है कि वियोला और सेबेस्टियन मैसालिन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज द सूथसेयर से टू सीजर, कि सूथसायर सीजर से क्या कहता है? ए बिवेयर द इड्स ऑफ मार्च, नेवर ट्रस्ट कासियस, सी परस्यू द किंगशिप, डी योर टॉपी इज एन बैकवर्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन है कि वो उसको सावधान करता है मार्च की इड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एंटनी ऑफर सीजर इन द मार्केट प्लेस, सीजर एंटनी को क्या चीज़ देता है, जो बाजार में क्या चीज़ देता है? ए द क्राउन, बी द की टू द सिटी, सी ए न्यू पेपर, डी ए न्यू चैरियट। तो एंटनी सीजर को शहर की चाबी देता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिमिडोरस ऑफर सीजर इन द स्ट्रीट, जो आर्टिमिडोरस है सीजर को गली में क्या देता है? ऑप्शन ए लेटर वार्निंग हिम अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, बी ए विक्ट्री वेल्थ, सी ए न्यू शील्ड, डी क्राउन द क्राउन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि वो सीजर को एक लेटर देता है और षड्यंत्र के बारे में सचेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस कौन है? ए एंटनीज कजिन, बी ब्रूटस सन्स, सी सीजर्स अडॉप्टेड सन एंड अपॉइंटेड हेयर, डी कासियस बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है कि ये ऑक्टेवियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा है, जिसको उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अपीयर्स एट ब्रूटस बिसाइड इन कैंप, कि ब्रूटस को कैंप के बगल में क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए क्रो, बी सीजर्स घोस्ट, सी ए ब्लडी डैगर, डी ए लॉइन। इसमें आपका राइट ऑप्शन है बी सीजर्स घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एंटोनी कॉल ब्रूटस, एंटनी ब्रूटस को किस नाम से बुलाता है? ए स्कंड्रल, बी ए बैड सोल्जर, सी ए कावर्ड, डी द नोबलेस्ट रोमन। तो एंटनी जो है ब्रूटस को सबसे नोबलेस्ट रोमन से के कहकर बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए मैन्स माइंड बट ए वोमेन्स माइट हु सेज, ये लाइन किसने कही है कि मेरे पास आदमी का सा दिमाग है लेकिन मेरे पास शक्ति औरतों जैसी है? ऑप्शन ए पोर्शिया, बी कैलिफोर्निया, सी रोजेलैंड, डी सीलिया। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका पोर्शिया, ये बात पोर्शिया कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स मैकबेथ, मैकबेथ को कौन मारता है? ऑप्शन ए मैकडफ, बी बंको, सी लेडी मैकबेथ, डी मालकॉम। तो मैकबेथ को मैकडफ के द्वारा मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू टाइटल डज मैकबेथ रिसीव अर्ली इन द एक्ट 1, कि जब नाटक शुरू होता है उसके एक्ट 1 में मैकबेथ को कौन सा टाइटल दिया जाता है, कौन सी उपाधि दी जाती है? थेन ऑफ अलामिस, बी थेन ऑफ कॉर्डर, सी किंग ऑफ स्कॉटलैंड, दी अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है उसे थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does मैकबेथ सी सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंक्वेट, कि मैकबेथ बैंक्वेट में बैठने के दौरान किसको देखता है? ऑप्शन ए हिमसेल्फ, बी बंकोज घोस्ट, सी डंकन्स घोस्ट और डी लेडी मैकबेथ। तो इसका राइट ऑप्शन है बी बंकोज घोस्ट, मैकबेथ को बंको का घोस्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले मैकबेथ, नाटक मैकबेथ में जो भूतों की चुड़ैलों की जो देवी है उसका क्या नाम है? अफोरोडाइट, मीकेट, सी मिनर्वा, डी मोड्रेड। इसमें राइट ऑप्शन है उनकी देवी थी मीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को कौन मारता है? ए मैकबेथ, बी मैकडफ, सी
लेडी मैकडफ, डी लेडी मैकबेथ। तो इसमें राइट ऑप्शन है लेडी मैकबेथ को स्वयं लेडी मैकबेथ ही मारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम ओपन्स विद द अपकमिंग मैरिज ऑफ विच कपल। कि जो प्ले है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें ये किसकी शादी से शुरू होता है? टिटेनस एंड बॉटम, थीसस एंड हिप्पोलिटा, सी हर्मिया एंड लिसेंडर, और डी ओबरॉन एंड टिटेनिया। तो ये इसमें राइट ऑप्शन है आपका बी, थीसियस एंड हिप्पोलिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन समर मिडसमर नाइट्स ड्रीम। कि मिडसमर नाइट में नाटक का विषय क्या है, किस विषय पर यह आधारित है? ऑप्शन ए रोमियो एंड जूलियट, बी पिरामस एंड थीसस, सी रिचर्ड सेकंड, और डी क्वीन एलिजाबेथ। तो इसमें आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पुक ऑल्सो नोन एज। कि पुक को और किस नाम से जाना जाता है? रॉबिन, गुडफेलो, लिटिल एडवर्ड, हेरोल्ड द फूल। तो पुक को लिटिल एडवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज द फॉलोइंग, योर विंग्स डू सेट एज ए स्कैंडल ऑन माई सेक्स, वी कैन नॉट फाइट फॉर लव एज मैन मे डू, वी शुड बी वूड एंड वर नॉट मेड टू वू। ये लाइन किसके द्वारा कही गई हैं? इसमें आपका ऑप्शन है हिप्पोलिटा, बी लिसेंडर, सी हेलेना, डी टिटानिया। तो इसमें इसका राइट आंसर है ये लाइनें हेलेना के द्वारा कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले किंग लियर हु इज ग्लॉस्टर्स बास्टर्ड सन। कि ग्लॉस्टर का जो धूर्त बेटा है वो कौन है? ऑप्शन ए केंट, बी एडगर, सी आल्बनी, डी एडमंड। तो इसमें ऑप्शन बी एकदम आपका राइट है, एडगर है जो ग्लॉस्टर का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does Lear meet living in a little hovel on the beach। कि किंग लियर को कौन मिलता है एक छोटे से झोंपड़ी में रहते हुए अपना भेष बदलकर कौन मिलता है? ए आल्बनी, बी एडगर इन डिस्गाइज, सी कॉर्डेलिया, डी एडमंड। तो इसमें राइट ऑप्शन है कि जो एडगर है ग्लॉस्टर का बेटा किंग लियर को वही मिलता है भेष बदल कर रहता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom आर बोथ गोनरिल एंड रीगन अट्रैक्टेड। कि गोनरिल और रीगल दोनों बहनें किंग लियर नाटक में जो दो बेटियां थीं उसकी किंग लियर की, वो दोनों किसके प्रति आकर्षित थीं? ए एडमंड, बी एडगर, सी कॉर्डेलिया, डी लियर। तो ये दोनों ही एडमंड के प्रति आकर्षित थीं जो साजिश कर रहा था। What happens to Lear at the end of the play। किंग लियर के साथ नाटक के अंत में क्या होता है? His kingdom is restored, उसका राज्य दोबारा से ले लिया जाता है। He kills himself, वह स्वयं को मार लेता है। C he ordered Regan and Goneril executed। D he dies while weeping over Cordelia's body। या ऑप्शन डी कि वह कॉर्डेलिया की डेड बॉडी पर रोते हुए मर जाता है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज अपीयर इन शेक्सपियर। इनमें से कौन सा फ्रेज है जो शेक्सपियर में मिलता है? तो ये इसमें आपका ऑप्शन द होली बाइबल, द होली घोस्ट, सी $10,000, डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका सी $10,000। ये फ्रेज आपको शेक्सपियर के दिखाई देता है। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस विच करेक्टर इज द मर्चेंट। जो नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें कौन सा करेक्टर है जो व्यापारी है? ऑप्शन ए साइलॉक, बी बेसेनियो, सी एंटोनियो, डी नन ऑफ दीज।
तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है एंटोनियो है, जिसके जहाज डूब रहे हैं वही व्यापारी है एंटोनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले द फ्रेज ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट अपीयर। ये लाइन कौन से प्ले में हमको देखने को मिलती है कि ए स्टेज वेयर कि संसार क्या है, एक स्टेज है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना पार्ट प्ले करना है। ऑप्शन ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी ओथेलो, डी कैरियोलानस, डी एज यू लाइक इट। तो ये लाइन हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज हमारी शेक्सपियर आधारित सीरीज समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉन मिल्टन पर नई सीरीज मिलेगी। चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन, विच प्लेस इज सेट पार्टली इन साइप्रस। कि कौन सा प्ले है जो अधिकांश साइप्रस में सेट है, साइप्रस में सेट किया हुआ है। ए मैकबेथ, बी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, सी ओथेलो, डी द टेम्पेस्ट। इसमें राइट ऑप्शन है आपका ओथेलो। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।